समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने लिया योजनाओं की प्रगति का जायजा। राज्य कर्मियों को एसबीआई में सैलरी खाता होने पर मिलेगा कई तरह की निःशुल्क बीमा का लाभ, हुआ एमओयू। मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में बाबूलाल के नेतृत्व में भाजपा का रांची में आक्रोश मार्च। राज्यपाल से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। रांची में वायुसेना के एयर शो के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को उपायुक्त ने दिया निमंत्रण। अधिकारियों को सभी तैयारियां ससमय पूर्ण करने के निर्देश। और पलामू में 3 अलग अलग मामलों में 6 अपराधी गिरफ्तार। चांदी के आभूषण और सोना बरामद। लातेहार के बरवाजी में हत्या मामले में 5 पकड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह परेड को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पशुपतिनाथ से तिरुपति तक लाल आतंक का सपना देखने वाले नक्सलियों को केवल 4 जिलों तक समेट देने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही है। सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना। इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली और जरूरी निर्देश भी दिए। श्री सोरेन ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 3 मुख्य योजनाओं को समय अवधि के साथ कार्य योजना बनाकर पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने आम लोगों की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। राज्य कर्मियों को सरकार ने एक और तोहफा दिया है। जिन सरकारी कर्मियों का सैलरी खाता भारतीय स्टेट बैंक में होगा, उन्हें कई तरह की बीमा योजनाओं का लाभ निःशुल्क दिया जाएगा। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार और एसबीआई के बीच एमओयू हुआ। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इसे नए अध्याय की शुरुआत बताते हुए कहा कि सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, एसबीआई झारखंड बिहार के मुख्य महाप्रबंधक केबी बंगार राजू समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। भी राजकर्मी हैं, उनको अलग अलग तरीके से विभिन्न घटनाओं में उनके साथ एसबीआई खड़ी होगी, उनके सहयोगी के रूप में। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान और शरीयत की तुलना संबंधित बयान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। प्रदेश भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बयान पर विरोध जताने और उन्हें हेमंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज रांची में सड़क पर उतरे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर रांची में प्रदेश भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे। रांची के स्थानीय जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक पार्टी के आक्रोश मार्च प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा की प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा
और मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान को लेकर बर्खास्त करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान की बजाय शरीयत को प्राथमिकता देना जनादेश और संविधान का अपमान है। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी ने जो कहा है कि शरीयत संविधान से बड़ा है, हमको भी जरूरत है ना। ये अपने आप में माने संविधान के साथ अपमान है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के मंत्री ने सोच समझकर इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा इसी तरह की सांप्रदायिक सोच की वजह से झारखंड में पर्व त्योहारों के दौरान सद्भावना बिगाड़ने का काम किया जाता है। पूजा का विसर्जन हो या किसी भी प्रकार की जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है, जगह जगह पर इस प्रकार की सांप्रदायिक जो शक्ति है वो आज प्रकट हो रहे हैं और जगह जगह पर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए कहीं पत्थर चलता है, कहीं पेट्रोल बम चलता है, कहीं लाठी डंडा चलता है, कहीं बोतल फेंके जाते हैं। तो ऐसी सरकार में जब मंत्री बैठे रहते हैं तो ऐसे जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इधर विरोध प्रदर्शन में शामिल केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन अंसारी द्वारा शरीयत को संविधान से ऊपर बताना न केवल असंवैधानिक है बल्कि बाबा साहेब के विचारों का अपमान है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के खिलाफ भाजपा आवाज बुलंद करती रहेगी। हम लोग तो मांग करेंगे कि जिस तरह से ये जो बयान आया है तुरंत में सरकार को बर्खास्त करना चाहिए वैसे मंत्री को जो शरीयत की बात करता है। आज संविधान की शपथ लेकर वो शरीयत की बात करते हैं, यानी निश्चित तौर पे उनके मन में जो बात है वो सामने जुबान पे कभी आ ही जाती है और जो करते हैं इस बात को उन्होंने बताया ही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सर रांची सांसद संजय सेठ ने भी कहा कि मंत्री हफीजुल हसन का बयान संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आग्रह करने आए हैं। महामहिम, ऐसे शरीयत को मानने वाले, ऐसे बाबा साहब के अंबेडकर को अपमान करने वाले, ऐसे संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें। आक्रोश मार्च में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू और पूर्व विधायक जीतू चरण राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। गढ़वा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरा और इसे दुरुस्त करने की नसीहत दी ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठ और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की घटना पर राज्य सरकार को घेरते हुए कार्रवाई की मांग की। श्री मुंडा ने पलामू प्रमंडल में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। कोई आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि सरकार के कामकाज का आलोचना अब पहले जनता करे। हमारा मानना है कि राज्य सरकार ने जो वायदे किया है उस वायदे पर कहाँ खरा उतर रही नहीं उतर रही है, इस पर राज्य सरकार का आकलन एक आम नागरिक न्याय की दृष्टि से करे। जब उनके बीच से स्वर उभरेगा कि चीजें अच्छी नहीं हो रही तो फिर पॉलिटिकल लेवल पे कैसे उसको ले जाना चाहिए, इस पर पार्टी विचार करेगी। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी बेला प्रसाद ने आज रांची में पार्टी के संयोजकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती के लिए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। रांची में पहली बार होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 19 और 20 अप्रैल को होने वाले शो को लेकर राज्य भर में उत्सुकता देखी जा रही है। इस सिलसिले में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रस्तावित एयर शो को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और तैयारियों को ससमय पूरा कराने के निर्देश दिए। भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम रांची के नामकोम स्थित खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में 2 दिनों के दौरान 1-1 घंटे के लिए हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। इस एयर शो में प्रवेश
निःशुल्क रखा गया है। इधर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एयर शो के लिए निमंत्रण भी दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में पहली बार लोगों को भारतीय वायुसेना के एयर शो को देखने का अवसर मिलेगा। इस शो के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वे भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम से रूबरू हो सकें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज कई लोगों ने राजभवन में मुलाकात की। रांची स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर R.K. झा ने भी राजभवन में श्री गंगवार से मुलाकात कर उन्हें विद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों से अवगत कराया। इस अवसर पर राजभवन में अर्थ डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने के अनुरोध को राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्यपाल से आज पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह ने भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को पद्मा पैलेस भूमि क्षेत्र हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज रांची के नामकुम में 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन उन्होंने किया। ये रांची और आसपास के जिलों के 5 लाख से अधिक बीमित श्रमिकों को बड़ी सौगात के तौर पर है। इस अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। श्री मांडविया 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में कल धनबाद जाएंगे। इस दौरान वे DGMS कार्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है। अब अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई थी वक्फ कानून को लेकर और जिसमें कोर्ट ने कानून के अमल पर कोई अंतरिम रोक अभी तक फिलहाल नहीं लगाई है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सॉलिसिटर जनरल 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ मुद्दे पर हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इस विषय पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के BSF के संबंध में दिए गए बयान की भी कड़ी शब्दों में निंदा की है। जो सीमाओं पर BSF रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है, एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रही है? एक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हिंसा क्यों हो रही है? किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है और आप आपे से बाहर हैं। क्यों? आपको सामने दिख रहा है कि बंगाल के लोग आपको नकार चुके हैं। राज्य की कृषि मंत्री सह कांग्रेस नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वक्फ मामले में हो रही हिंसा को गलत बताया है। सिमडेगा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बातें रखी जानी चाहिए। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान और शरीयत की तुलना संबंधित बयान को उन्होंने व्यक्तिगत करार दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस विषय पर राजनीति उचित नहीं है। नजर से देखते हैं, वो अपना पर्सनल उनको क्या लगता है उन्होंने बोला है। देखिए, धर्म तो सबका अपना पर्सनल मैटर है। आप हमें पूछिएगा तो अब मेरा जवाब कुछ अलग हो सकता है, इनको पूछिएगा इनका जवाब कुछ अलग हो सकता है। तो लोगों का वो अपना व्यक्तिगत राय मशवरा होता है, उसको बहुत राजनीतिक रूप से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज रांची प्रेस क्लब में झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आयोजित आभार सह सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रक्तदान के पुनीत कार्य में हिस्सा लेने वाले रक्तवीरों की प्रशंसा की। श्री अंसारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 6 साल बाद पुनः झारखंड में ब्लड डोनर रिप्लेसमेंट कार्ड चालू करने का निर्णय लिया है।
झारखंड समेत देश भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जमशेदपुर में हीमोफीलिया सोसाइटी की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन कर इस बीमारी के संबंध में जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब में जमशेदपुर हीमोफीलिया सोसाइटी की ओर से विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल जिले के उपायुक्त अन्नय मित्तल ने कहा कि हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित लोगों को जिला प्रशासन हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये बीमारी एक व्यक्ति की कोई महिला के लिए, बच्चे के लिए कितनी दिक्कतदायी हो सकती है, वो मुझे लगता है कि मुझे एहसास पहली बार आज यहाँ पर, और आपने इस सोसाइटी को यहाँ पर जन्म देते हुए उसको इस स्तर तक पहुँचाया। आज वो हमारे कानों में, आंखों के सामने आज उपस्थित है। तो जरूरी मेरा दिल ये कहता है कि इस संबंध में हम जिला प्रशासन। इस दौरान ये बात सामने आई कि जमशेदपुर में हीमोफीलिया के 500 से अधिक मरीज हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए जिले में कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, जिस कारण से मरीजों को जांच और इलाज के लिए वेलोर जाना पड़ता है। सोसाइटी के सचिव सौमित्र हाजरा ने हीमोफीलिया के मरीजों के लिए एमजीएम अस्पताल में 10 बेड का केंद्र बनाने की मांग की। सबसे बड़ा यह है कि हम लोग का जमशेदपुर में हेमाटोलॉजिस्ट नहीं है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट लोगों के लिए हेमाटोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है। तो हम लोग सरकार से और हम लोग का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर का ये है गवर्नमेंट का, उससे निवेदन कर रहा है कि हम लोग को एमजीएम में एक हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर डिप्यूट करें यहाँ पर। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने कहा कि सदर अस्पताल में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखिए, ये जो हीमोफीलिया की बीमारी है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बहुत ही दर्दनाक है। अगर इन बच्चों को आप देखें कि इनकी जिंदगी ब्लड देने पे फैक्टर्स, जो इसकी बीमारी की जो दवा है फैक्टर 8 और 9, उस पे ही इनकी जिंदगी थमी हुई है। हीमोफीलिया के संबंध में जन जागरूकता समय की मांग है, ताकि इस रोग की पहचान और निदान हो सके। डीडी न्यूज के लिए पूर्वी सिंहभूम से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। प्रसिद्ध सिने अभिनेता रणवीर कपूर ने इस आयोजन की प्रशंसा की है और भरोसा जताया है कि इससे सिनेमा और मनोरंजन जगत को नया आयाम मिलेगा। RK Studios with a dream to create cinema that lasts beyond a lifetime. Back then, there was no World Audiovisual and Entertainment Summit Waves to take our film worldwide. But if he had this platform, Indian cinema would have ruled the world long ago. Now it's your time. Lights, camera, action. World Audiovisual and Entertainment Summit Waves is here. And this is the moment we've all been waiting for. Only 15 days left. Are you ready to take the stage? पलामू में 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हुसैनाबाद में एक रात्रि प्रहरी की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इधर छतरपुर के जेवर दुकान में चोरी मामले में बिहार के औरंगाबाद जिले के एक जेवर कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से चोरी की गई 6 किलो चांदी के गहने और गला हुआ सोना बरामद किया गया है। एक अन्य हत्याकांड के अनुसंधान के क्रम में 2 साल बाद मृतक के साथी और मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद 17 तारीख की रात में चारों लोगों ने मिलके वो रात्रि में जब सो रहा था बीआरसी कार्यालय में, तो वहां पर जाके उसका मर्डर किया। मर्डर में जो यूज्ड हथियार थे वो एक आपके सामने ये रखा हुआ है बलुआ जो है उसका उपयोग हुआ था, जिससे उस धारदार हथियार से उसके सिर पे वार किया गया था, और 2 बांस की लाठियां यूज हुई थी। तो जिसमें एक बांस का लाठी जिसमें खून लगा हुआ है वो रिकवर हुआ है और बलुआ रिकवर हुआ है। जो बलुआ है वो सनोज डोम जो है उसके घर से रिकवर हुआ है, क्योंकि मारने के बाद, वारदात करने के बाद वो हथियार को अपने घर पे ले जाके छिपा दिया था।
और जब ये अरेस्टिंग हुआ उसके बाद उसने अपना कबूल किया अपराध और उसके निशानदेही पे ये रिकवर किया गया है। और वो जो हथियार, ये जो आपका बांस का डंडा है, ये घटना स्थल से रिकवर किया गया था। इधर लातेहार के बरवाडीह थाना क्षेत्र के मुर्गीडी गांव में भी एक बुजुर्ग की हत्या मामले में 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। अंधविश्वास और जमीन विवाद के कारण 70 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि गांव के कुछ लोगों को बुजुर्ग पर जादू टोना करने का शक था। इसी अंधविश्वास में बुजुर्ग की हत्या की गई थी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने महान शिक्षाविद, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची आवास पर विभिन्न संस्थाओं से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं और प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ जन समस्याओं से भी अवगत हुए तथा समाधान का भरोसा दिया। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर थोड़ी देर बातचीत हुई। गढ़वा उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रखंडों में संचालित सीएचसी की वर्तमान स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सिविल सर्जन को जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। गुमला उपायुक्त ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही विभागों को समन्वय के साथ कार्य संपादित करने की हिदायत दी। खूंटी उपायुक्त ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सक्रिय रूप से जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद दीपक प्रकाश से रांची स्थित सीआईपी सुरक्षाकर्मी यूनियन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कोडरमा के उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने सलैडी गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत बागवानी योजना का निरीक्षण कर लाभुकों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों का जायजा लिया तथा निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। कृषि निदेशालय के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड में संचालित कृषक पाठशाला प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नियमित रूप से किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। पोटका विधायक संजीव सरदार ने आज तुरामडी कार्यालय में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और कुछ मामलों का मौके पर समाधान भी किया। साहिबगंज उपायुक्त ने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति और जिला निविदा निस्तारण समिति की बैठक में योजनाओं और निविदाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साहिबगंज पुराना सदर अस्पताल मातृ शिशु केंद्र में 19 अप्रैल को मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन होगा, जिसका इच्छुक लोग लाभ उठा सकते हैं। और बात मौसम की। राज्य में तापमान के फिर बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे फिलहाल 23 अप्रैल तक राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। आंधी और वज्रपात को लेकर 21 अप्रैल तक के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.1 और न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.7 और न्यूनतम 24 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इतिहास में आज और किन बातों के लिए खास है, आइए जानते हैं। 17 अप्रैल साल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला। उनके सम्मान में उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधाकृष्णन दिवस के रूप में मनाने की पहल की।
लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव को सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हुए साल 1962 से भारत में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर साल 1888 में आंध्र प्रदेश के थिरुत्तानी में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। शिक्षक दिवस के दिन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। साल 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने लिया योजनाओं की प्रगति का जायजा। राज्य कर्मियों को एसबीआई में सैलरी खाता होने पर मिलेगा कई तरह की निःशुल्क बीमा का लाभ, हुआ एमओयू। मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में बाबूलाल के नेतृत्व में भाजपा का रांची में आक्रोश मार्च। राज्यपाल से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। रांची में वायुसेना के एयर शो के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को उपायुक्त ने दिया निमंत्रण। अधिकारियों को सभी तैयारियां ससमय पूरा करने के निर्देश। और पलामू में 3 अलग अलग मामलों में 6 अपराधी गिरफ्तार, चांदी के आभूषण और सोना बरामद। लातेहार के बरवाजी में हत्या मामले में 5 पकड़ाए।